In my last video, I tell you about cybercrime and what are the cybercrimes are given in your book. जैसे कि हैकिंग है, मैंने आपको हैकर्स के बारे में बताया था, क्रैकर्स के बारे में बताया था। इसी से रिलेटेड अब आज हम ये कंटिन्यू टॉपिक करेंगे। आपने तमाम क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ में नोटबुक्स में कर लिए होंगे और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमने एक्यूरेसी डिफाइन कर दी। हमसे कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, यानी अपनी मालूमात को एक्यूरेट करना क्यों ज़रूरी है। एक्यूरेसी इज़ बीइंग इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड विदाउट एनी मिस्टेक। एक्यूरेसी क्या होती है? इस बात की इंश्योर करते तो इस बात की गारंटी होती है कि जो हमने मालूमात दी है वो सही है और उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज मे बी द लाइफ ऑफ पीपल डिपेंड इन इट, लाइक द मेडिकल इंफॉर्मेशन एट द हॉस्पिटल, सो द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हो सकता है लोगों की ज़िंदगी इसी पर डिपेंड करती हो, यानी लोगों की ज़िंदगी इसी पे डिपेंड करती है, उसी पे मुनहसर हो। जैसे कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन हमारी होती है जो हम हॉस्पिटल में देते हैं। अब अगर हम सही मालूमात उनको देंगे तो वो हमारा सही इलाज करेंगे। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर में अपनी सही इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो हम हैकिंग से भी अपने आप को हिफाजत में रख सकेंगे। इसलिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट होती है। अब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में हैकिंग और हैकर्स के बारे में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। कि एथिकल हैकिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया था एथिकल हैकिंग वो हैकर्स होते हैं, ये कंपनी में अपने मौजूद लोग भी होते हैं जो अपनी कंपनी को हैकिंग से बचाने के लिए काम करते हैं, उनको एथिकल हैकर्स कहते हैं। और एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग इज़ एन ऑथोराइज्ड practice of bypassing system security to identify potential data breaches and threats in a network. एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग एक अथोराइज्ड यानी कि कानूनी प्रैक्टिस होती है बाईपासिंग सिस्टम को बाईपास करने के लिए, सिक्योरिटी महफूज रखने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल डेटा को, ब्रिजेस को और थ्रेड जो नेटवर्क को मिलते हैं। यानी कि कोई अगर आपके डेटा नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर रहा हो, आपके डेटा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तो एथिकल हैकिंग के ज़रिए आप उसको कानूनी तौर पे बचा सकते हैं। द कंपनी दैट owns the system or network allows cyber security engineers to perform such activities in order to test the system defenses. जो कंपनी इस सिस्टम किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को ऑन करती है, मालिक होती है, वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को इस बात की इजाज़त देती है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को टेस्ट करते रहें और अपने सिस्टम का डिफेंस करने के लिए इस सब की इजाज़त देती है। यानी एथिकल हैकर्स को इजाज़त देती है अपने सिस्टम और नेटवर्क को बचाने के लिए काम करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर फ्रेंड हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर हरासमेंट, व्हाट टू एडवाइसेस विल यू गिव हिम और हर। आपका दोस्त अगर विक्टिम हो गया है साइबर हरासमेंट का, यानी वो भी हैकिंग का शिकार हो गया है या उसको धमकियाँ मिल रही हैं, तो आप कौन सी 2 एडवाइस हैं जो उसको देंगे? आंसर आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, इफ़ माई फ्रेंड हैज़ बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर हरासमेंट आई विल गिव हिम दीज 2 एडवाइसेस, चेंज ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगर मेरा दोस्त साइबर हरासमेंट का शिकार हो जाएगा तो मैं उसको ये 2 एग्जाम्पल दूंगी। पहला क्या है? आई चेंज ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर।
I will tell him to change his email address or phone number. This way the person has no way to get in contact to continue the behavior. मैं उसको कहूँगी कि चेंज कर ले अपना ईमेल और फ़ोन नंबर। इस तरीके से जो शख्स उसको तंग कर रहा है, हरेस कर रहा है, वो क्या कहते हैं, वो इस तमाम बिहेवियर से बच जाएगा। सेकेंड एडवाइस इज ब्लॉक द बुली। सेकेंड एडवाइस क्या है, ब्लॉक कर दे उस बुली, जो भी उसको तंग कर रहा है उसको। ही शुड इमीडिएटली ब्लॉक द बुली इन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एनी अदर सोशल मीडिया साइट विथ विच दे आर एबल टू कॉन्टेक्ट विद हिम। उसको मैं दूसरी एडवाइस क्या दूंगी कि उसे फौरी तौर पर ब्लॉक कर देना चाहिए, ब्लॉक उस प्लेटफॉर्म को, जो बुली है उसको उस प्लेटफॉर्म से और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से, तो वो उससे कांटेक्ट करने के काबिल भी नहीं रहेगा। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड द अबाउट दिस विच आई गिवन यू। आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन माई अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।